रात का समय था। एक आदमी जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा था। अरे बाबा, आज तो कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। अगर उस चुड़ैल ने देख लिया तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। हे भगवान बचा ले। उस आदमी के इतना बोलते ही उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और उसका गला पकड़ के ऊपर उठा लेती है और बोलती है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे इस जंगल में होते हुए भी तुम यहाँ कदम रखते हो और इस जंगल से पार होते हो। किसी भी गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी, सबको फाड़ दूंगी और कच्चा खा जाऊंगी। चुड़ैल इतना बोलते ही उस आदमी को गले से पकड़ के ऊपर उठा लेती है। फिर अपने जादुई तलवार निकाल के उसे बीच से फाड़ देती है। पेड़ के नीचे बैठकर उस आदमी के कच्चे मांस खाने लगती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं आखिरकार गांव के जंगल में ऐसा क्यों हो रहा था। गगनपुर नामक गांव में सब लोग खुशी खुशी रहते थे। उसी गांव में रीमा नामक एक महिला शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाया करती थी और फूल माला चढ़ा के शिव जी को वो माथा टेक के घर आ जाती थी। जब वो मंदिर से पूजा करके आती थी तो अपने घर पे भी दिया बत्ती कर लेती थी। हर रोज की तरह जब रीमा मंदिर से पूजा कर कर आती है तो वो अपने माँ के साथ चाय पीने के लिए बैठ जाती है। तभी उसकी माँ बोलती है कि बेटी, अब मैं बूढ़ी हो चुकी है, अब मुझसे काम नहीं होता। माँ तुम चिंता मत करो, मैं थोड़े ही दिन में चाय नाश्ता की दुकान खोल लूंगी, क्योंकि ये सब धंधा बहुत ज्यादा चलता है। हाँ बेटी, तू सही बोल रही है। चाय नाश्ते के धंधे में बहुत पैसा होते हैं। हाँ माँ तू सही बोल रही है। मैं कल सुबह ही राजू लारी वाले के पास जाकर लारी के बारे में बात करके आऊंगी। सुबह होते ही रीमा राजू लारी वाले के पास जाती है और थोड़े ही देर में राजू लारी वाले के पास पहुंच जाती है। राजू भैया मुझे एक लारी चाहिए। अरे रीमा, तुझे लारी की जरूरत क्यों पड़ गई? अरे राजू भैया, मुझे एक चाय नाश्ता की लारी खोलना है, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, इसके लिए वो काम करने के लायक नहीं है। रीमा सुन, मैं किसे भी बाकी नहीं देता और तुझे भी नहीं दूंगा। अरे राजू भैया आप ऐसे मत करो, मैं अगले हफ्ते ही आपके पैसे चुका दूंगी, प्लीज मुझे लारी दे दो। लेकिन रीमा, मुझे अगले हफ्ते ही पूरे के पूरे पैसे चाहिए। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं तेरी जान ले लूंगा और लारी भी लेके चला जाऊंगा और तेरे घर में आग लगा के तुझे मार डालूंगा। ठीक है राजू भैया, मैं कैसे भी करके अगले हफ्ते आपके पूरे पैसे दे दूंगी। फिर रीमा लारी लेकर चौराहे पर चाय नाश्ता सेंटर खोल देती है। लेकिन पहले दिन रीमा का कुछ नहीं वो नहीं होता है, क्योंकि गांव वाले को तो मालूम ही नहीं था कि रीमा ने नया चाय नाश्ता का सेंटर लगाया है। शाम होते ही रीमा अपने घर पे आ जाती है और माँ से कहती है कि माँ, लेकिन आज तो मेरे नाश्ता सेंटर पर एक भी ग्राहक नहीं आया। अरे बेटा, तू टेंशन मत ले, अभी पहला दिन था, अगले दिन तेरी बिक्री जरूर होगी। तू हिम्मत मत हार, तू अगले दिन फिर से जाना। अगला सुबह होते ही रीमा अपने चाय नाश्ते के सेंटर पे चली जाती है और ग्राहकों का इंतजार करने लगती है। पहले तो कोई नहीं आता है, फिर थोड़ी देर बाद 2-3 जन आने लगते हैं धीरे धीरे। देखते ही देखते रीमा का दुकान बहुत अच्छे तरीके से चलने लगता है और रीमा का बोनी अच्छे से हो जाता है। रीमा चाय नाश्ता बेचकर शाम को अपने घर पर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ आज तो इतना अच्छा धंधा चला कि पूरा ही सामान बिक गया और राजू भैया का लारी का पैसा भी निकल गया। चल बेटा, अब खाना खा ले क्योंकि रात हो चुकी है। अच्छा हुआ तेरी बिक्री पूरी की पूरी हो गई। फिर रीमा और उसकी माँ खाना खाकर सो जाते हैं। जब वो लोग सो रहे होते हैं तब रात को एक चोर आकर अलमारी में से पूरे पैसे लेके चला जाता है। अगले दिन जब रीमा अलमारी के पास जाती है पैसे देखने के लिए, तब अलमारी में कुछ नहीं होता। अरे कल ही तो मैंने अलमारी में पैसे रखे थे, कहाँ चले गए? लगता है माँ ने पैसे निकाल लिए। चलो पूछते हैं जाके। माँ, क्या तुमने अलमारी से पैसे निकाले? मैंने कल ही रखे थे लेकिन वो है नहीं। अरे नहीं बेटा, मैंने कोई पैसे वैसे नहीं निकाले हैं। मैं क्या करूंगी पैसे का? लगता है किसी ने पैसे चोरी कर लिए हैं। रीमा और उसकी माँ बात कर ही रहे होते हैं, तभी राजू लारी वाला आ जाता है और रीमा को बोलता है, रीमा आज लारी के पैसे दे दे, क्योंकि आज 1 हफ्ते हो चुके हैं। अरे राजू भैया, मैंने आपके पूरे पैसे जोड़ के अलमारी में रखे थे, लेकिन रात को चोर आके पूरे पैसे चोरी कर लिया। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी के अभी, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। इतना बोल के लारी वाला राजू अपने आदमियों को फोन कर देता है और कहता है कि हेलो हरिया, सुन, यहाँ पर एक औरत पैसे देने में नाटक कर रहे हैं, इसलिए तू आजा और इनके घर में आग लगा दे। राजू लारी वाला अपने आदमियों को बुला के रीमा के घर में आग लगा देता है। रीमा और उसकी माँ अंदर ही फंसे होते हैं। तभी अंदर से उन लोग चिल्लाते हैं, बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। लेकिन उन लोग को बचाने कोई नहीं आता है।
आग के कारण हम लोग जल के वहीं मर जाते हैं। लेकिन ये सब शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठ के देख रहे थे कि उनकी भक्त रीमा के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है। यह सब मेरे भक्त के साथ क्या हो रहा है, लगता है मुझे धरती पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जिसका मुझे खात्मा करना है और मेरे भक्त के ऊपर जो भी अत्याचार किया उसको भी खत्म करना है। फिर शिव जी अपने भक्त रीमा के घर पर जाते हैं और रीमा के अंदर से उसकी आत्मा निकाल के कुछ बात करने लगते हैं। बेटा रीमा, तुम्हारे साथ जितना अत्याचार हुआ है मैंने सब कुछ देख लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बेटा रीमा, तुम्हें शेर और चुड़ैल को मारना है और फिर मैं तुम्हें एक नया जीवन दे दूँ, क्योंकि तुम मेरी बहुत बड़ी भक्त हो। ठीक है भगवान, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। तभी रीमा का भूत राजू लारी वाले के पास जाती है और बोलती है, राजू आज तेरी मौत आई है। और इतना बोल के रीमा का भूत राजू को मार देती है। फिर रीमा का भूत जंगल में जाती है और जो चुड़ैल जंगल में सबको मार रही होती है उस चुड़ैल को रीमा मार देती है। जैसे शिव जी ने कहा था रीमा के भूत को, वैसे रीमा का भूत सब कुछ करके आ जाती है। हे भगवान, आपने जैसे जैसा मुझे कहा था मैंने वैसा वैसा कर दिया। अब कृपया मुझे अब जीवन दान दे दीजिए। बेटा रीमा, तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो और मेरा काम भी किए हो, इसलिए तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ। फिर शिव जी अपने शक्ति से रीमा और उसकी माँ को जीवन दान दे देते हैं और उसकी माँ खुशी खुशी धंधा चालू कर देते हैं और उनका धंधा बहुत चलता है।